हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीडी डिस्कस का पार्ट नंबर 20 और पेज नंबर 38 का पार्ट 1। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं और टॉपिक को क्या करते हैं, खा जाते हैं। क्लियर? तो आज का टॉपिक जो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शासन किए, कब से कब तक रहे, कौन कौन किए और कौन उनके संस्थापक थे। इनको क्या करना है, आज खा जाना है। क्या करना है, समाप्त कर देना है, आज इसको याद कर लेना है। इससे पहले हम क्या करते हैं, एसपीडी का जो है पृष्ठ हम दिखा देते हैं। विदेशी पुस्तक एवं उसके लेखक। तो वैसे दोस्त जो नए व्यूअर हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो आइए हम दिल्ली सल्तनत के लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो था 5 वंश ने शासन किया था। कितना? 5 वंश। उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बनाया है। ट्रिक है गुल खिलातू सैयद लोदी। गुल खिला तू सैयद लोदी, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत गुल खिलाया। तो आज यहां से आइए कि गुल खिला तू सैयद लोदी ट्रिक बन गया है। गुल खिला तू सैयद लोदी। गुल से हुआ गुलाम वंश, तू से हुआ तुगलक वंश, खिला से हुआ खिलजी वंश, सैयद से हुआ सैयद वंश और लोदी से हुआ लोदी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का दास था। जब मोहम्मद गौरी भारत से यहां से जीते हुए प्रदेश को क्या करता है, अपना दास यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है और यहां से चला जाता है अपना देश वापस। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। कहाँ? लाहौर। लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफनाया भी कहा जाता है? तो लाहौर में ही दफनाया जाता है। क्लियर? अब कांग्रेस का एक प्रसिद्ध जो है कांग्रेस अधिवेशन 1931 में, 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो ये मिला लेना है वहां से। तो आइए देखते हैं। पहले इस तरह से याद कर लेंगे, वंश का नाम, फिर संस्थापक, फिर कब से कब तक उनका शासन काल रहा। क्लियर? क्योंकि दोस्तों कभी कभी एग्जाम में हो जाता है ऐसा कि आपको क्रम वाइज सजाने को लिए दे देगा। क्रम वाइज जो है आपसे डेट पूछ देगा कि गुलाम वंश कब से कब तक रहा, मिलान करिए। तो आज इसको क्या करेंगे, बेसिक पकड़ बनाएंगे मजबूत से। तो आइए देखते हैं। गुल से क्या हुआ? गुलाम वंश। ट्रिक क्या है? गुल खिला तू सैयद लोदी। गुल से गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश और लोदी से लोदी वंश। क्लियर? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। याद हुआ? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने नहरों का नेटवर्क का शुरुआत किया था। नहर का जो है शुरुआत किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन उसको फैलाया जाल को, नहरों का जाल, फिरोज शाह तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किए? गुलाम वंश का, तुगलक वंश का स्थापना किए थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन? खिज्र खां। लोदी वंश का संस्थापक कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां, खिजिए मत, याद होगा, खिज्र खां, और लोदी वंश के बहलोल लोदी। क्लियर? अब ये कब से कब तक रहा? गुलाम वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320, 1290 से 1320। फिर हो गया तुगलक वंश 1320 से 1414, 1320 से 1414। फिर आ गया सैयद वंश, सैयद वंश 1414 से 1451, 1414 से 1451।
फिर आ गया लोधी वंश 1451 से 1526, 1451 से 1526। देखिए सेटिंग करिए, दिमाग में मिलाइए। 1206 से 1290 गुलाम वंश, 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1320 से 1414 तुगलक वंश, तुगलक वंश। सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया? यही तुगलक वंश चला है। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने शासन किया। फिर 1414 से 1451 कौन? सैयद वंश। फिर 1451 से 1526 लोधी वंश। क्लियर हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां, लोधी वंश बहलोल लोधी। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526। क्लियर हो जाता है? फिर हो जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक या फिर लोधी वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक, बीच में डालिए सिकंदर लोधी। उसके बाद कौन? इब्राहिम लोधी। मात्र 3 शासक याद रखना है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हो जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है। और इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद बाबर के द्वारा जो क्या होता है, दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर मुगल वंश का नींव डाल दिया जाता है। यानी मुगल वंश की स्थापना कौन किया था? बाबर ने किया था। बाबर नामक लेखक बाबर। फिर होता है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में। पहला वो 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। फिर आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होती है। इसमें मराठों की बुरी तरह से हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। तो कभी कभी जो ऐसा होता है कि पानीपत का जो पहला दूसरा तीसरा युद्ध हुआ उसका डेट पूछ जाता है। फिर कभी कभी कौन कौन शासक के बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ वो पूछ देता है। कौन जीता कौन हारा ये पूछ देता है। तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से समझ लेंगे और दिमाग में सेटिंग कर लेंगे। 1526, 1556, 1761 बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ हमारा चार्ट का कार्यक्रम। इसको क्या किए हम लोग, खा गए, समाप्त कर दिए। समझ में आ गया? अब हम शुरू करते हैं क्या टॉपिक, जिसका नाम है स्पीडी। स्पीडी का पहला जो क्वेश्चन है, होयसाल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? होयसाल भवन कला का जो सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो द्वार समुद्र में। कहाँ? द्वार समुद्र में। अगर देखना जाइए द्वार समुद्र का, द्वार समुद्र। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि ग्लोब है, ग्लोब को क्या किया, 2 भागों में बांटता है कौन? विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा पर कितना डिग्री? 0 डिग्री। विषुवत रेखा के ऊपर में यानी कि नॉर्थ साइड कर्क रेखा, कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। विषुवत रेखा से नीचे यानी कि साउथ पोल, दक्षिण दिशा की तरफ मकर रेखा, ये भी कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। तो ये जो स्थान बचा हुआ, ये स्थान उसी को कहा जाता है क्या? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। विषुवत रेखा से ऊपर कर्क, नीचे मकर, दोनों 23.5 डिग्री ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यारोहण समारोह का विवरण किस वेद में मिलता है? राज्यारोहण अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब किए थे? तो 1901 में। कब किए थे? 1901 में। और 1901 में ही शुरुआत हुआ था नोबेल पुरस्कार। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य के क्षेत्र में कब? 1913 में। 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब? 1913 में।
पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था नोबेल पुरस्कार, लेकिन अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 1967 में अर्थशास्त्र में देने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन पड़ा था कब? 1969 से। गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। गणित में क्या मिलता है? एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार, तो ध्यान देना है। कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा किसमें से किस सब्जेक्ट में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो याद रखना क्या, गणित में यानी कि मैथ में नहीं पढ़ता है। मैथ में क्या पढ़ता है? एबेल पुरस्कार। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? शिंतो जो है जापान का मूल धर्म है। कहाँ का? जापान। शिंतो जापान का मूल धर्म है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। ठीक है, सागर को मत है तो माउंट एवरेस्ट निकल गया। माउंट एवरेस्ट यानी सागर माथा, इस तरह से ट्रिक बनाना है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। 8850 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अब तक कईवीं लोकसभा की अवधि सबसे कम रही? 12वीं। कईवीं लोकसभा? 12वीं। अब ये बढ़ रहा था, ज्यादा बढ़ रहा था, इसको कम कर दो। बढ़ रहा था यानी 12वीं। क्लियर? राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, नेशनल हाईवे 7 जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 7। कितने? 7। प्रोटेस्टेंट आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? प्रोटेस्टेंट आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम आजाद। APJ अब्दुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, डी दिवस क्यों मनाया जाता है? वह दिन क्यों खास है? क्योंकि उस दिन जो है मित्र की सेना जो है नारमंडी में उतरा था। कहाँ उतरा था? नारमंडी में उतरा था, इसलिए डी दिवस मनाया जाता है। डी डे। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में है। मैसूर में है। अब खाद्य तकनीकी संस्थान है, पूरा मैसूर है, मैसूर हो जाएगा। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। जहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। वहां का लोकसभा सीट कितना है? 42 है। कितना है? 42। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइट यानी अंगमारी रोग। ब्लाइट यानी कि अंगमारी रोग जो है किस फसल से संबंधित है? तो अंगमारी, अ से अंगमारी, अ से आलू, अ से अंगमारी, अ से आलू। गोल क्रांति आलू से। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। सार्स जो एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। सार्स क्या है? वायरस के कारण होता है। इसके वायरस के कारण। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 250। कितना? 250। राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। उच्च सदन इसको कहा जाता है। इसमें एंट्री लेने के लिए, इनकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो चाहिए? 30 वर्ष। लेकिन वही लोकसभा पूछेगा तो 25 वर्ष। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। अब बात सोना का आया है, तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना 79। देखिए ना, 79 सोना। मैचिंग। सोना शुद्ध 24 कैरेट का होता है, लेकिन जेवर बनता है 22 कैरेट का, उसमें मिलाया जाता है तांबा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना। विश्व में सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना, दे सकता है टावर है, रियल में टावर है, लेकिन नाम क्या है? CN टावर। CN टावर। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था?
बांग्लादेश का सृजन हुआ था 16 दिसंबर 1971। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको डेट वाइज याद रखिए क्योंकि डेट वाइज पूछता है। 16 दिसंबर 1971 को। वायुसेना वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम अक्रिय गैस। हीलियम अक्रिय गैस, हीलियम। हीलियम का खोज किसने किया था? नारी आपका है, ट्रिक बताया था इससे पिछले वाला वीडियो में। तो ना से नाइट्रोजन, र से रदरफोर्ड, नारी आपका है, आ से ऑक्सीजन, पा से प्रिस्टले। ठीक है। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। हीलो यानी हीलियम का खोज किसने किया था? लोकेयर ने किया था। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? 2 है। अगला क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? सहारा मिल रहा है फ्री का, उतर जाइए। उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। बाबर जो है किस वंश का संस्थापक था? बाबर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर मुगल वंश स्थापना कर दी। बाबर नामक लेखक बाबर, जहांगीर नामक लेखक जहांगीर, लेकिन हुमायूं नामक लेखक गुलबदन बेगम। इसलिए पिछले वाला जो इसका चैप्टर था उसमें 50 से 60 पुस्तक को हम एक बहुत ही अच्छा ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। एक बार आप देख लीजिएगा, उसको याद हो जाएगा आपको। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, इस वीडियो में हम उसका लिंक डाल देंगे, वहां क्लिक करिए और डायरेक्ट देखिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। ठीक है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किन्हें कहा जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। क्या कहा जाता है? पेले को कहा जाता है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। अब देखिए, फुटबॉल है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। हॉकी में कितना? 11। क्रिकेट में कितना? 11 एक पक्ष में। पोलो में कितना? 4। वाटर पोलो में कितना? 7। बेसबॉल में 9। खो खो में 9। इसका भी बताएं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहलाता है? डायूरेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? डायूरेटिक कहलाता है। भारतीय रुपयों का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार। 1949, 1966, 1991। 1949, 1966, 1991। 1949, 1966, 1991। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे उत्पन्न की जाती है? पेनिसिलिन फफूंदी से। किससे? फफूंदी से। देखते पेनिसिलिन फफूंदी से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय औषधि बोले, विष बोले, अमृत बोले, लखनऊ मार दीजिए। केंद्रीय औषधि बोले, अमृत बोले, विष बोले, लखनऊ मार दीजिए। करेक्ट आंसर सही। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन के कारण मौसम में क्या होता है? बदलाव आता है। परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम में बदलाव होता है। यानी जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, भ्रमण करता है, परिक्रमण करता है। उसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर चारों पर घूमता है, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। समझ में आ रहा है ना? परिक्रमण करता है सूर्य के चारों तरफ तो ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन अपने ध्रुवों पर, अपने अक्ष पर अगर चारों तरफ घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सबसे सघन जनसंख्या वाला देश कौन? बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने विजय हासिल किया था चढ़ाई करके। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? सवाल आता है इस तरह से। तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर का नहीं होता है। आरबीआई के गवर्नर का जो सिग्नेचर होता है 1 रुपये से अधिक के नोट पर, 1 रुपये के नहीं। वित्त मंत्रालय का भी ऑप्शन में दे देगा 1 रुपये के नोट पर। लेकिन 1 रुपये से ऊपर जितना भी नोट
आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के किस युद्ध में पराजित किया था? तो तराइन के 2 युद्ध याद रखना है। पहला 1191, दूसरा 1192। 1191, 1192। पहला में क्या होता है, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, हरा देते हैं। लेकिन 1192 में फिर से आता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। सिकंदर का वास्तविक नाम सिकंदर तृतीय। उनके पिता का नाम राजा फिलिप, तो फिलिप द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का शाही दरबार किसके द्वारा विभूषित था? अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। उसमें फिर से हम सब मिलेंगे और मौज मस्ती करेंगे और क्या करेंगे, याद करेंगे। तो जो दोस्तों नए थे, नए व्यूअर थे, अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन में दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो बनाएं पहले आपके पास पहुंच जाए। इस चैनल पर क्या होता है, मैथ ही बताया जाता है, किनके द्वारा? शशि शेखर राज के द्वारा। 3 राइटर से जो है साधारण ब्याज बताया जा रहा है। तो वो भी लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे साथ क्या हुई, जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए धन्यवाद।